हेलो एवरीवन। तो आज का ये लेक्चर उससे आगे है, ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने लास्ट लेक्चर किया था, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे 10 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपने शीट लगाया होगा होपफुली, और अब क्वेश्चन लग रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन पुराने कॉन्सेप्ट से बेस्ड है और कुछ नए कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड क्वेश्चन है, ताकि उसको सीखने के बाद आप पे आगे और लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ना, है ना, इसमें 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो, ये वैल्यूज देख के हमको समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री चीज देखना है। देखो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 22 जो है वो 68 का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। और 63 देखो यहाँ पे, तो 63 जो है वो 27 का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसी हिसाब से चीजों को अरेंज कर लेंगे। देखो, साइन स्क्वायर 22 डिग्री है, प्लस साइन स्क्वायर जो 68 डिग्री है, ठीक है, अपॉन कॉस 22 का डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। फिर यहाँ पे हो जाता है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री साइन स्क्वायर 27 डिग्री। और देखो, ये सब करने से पहले मैं तुम्हें 2-3 चीजें क्लियरली समझा दूं, जिसमें से पहला है कि देखो, साइन 68 डिग्री को आराम से क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 22 डिग्री, है ना, क्योंकि 68 और 22 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और इसको हम आराम से लिख सकते हैं कॉस 22 डिग्री। मतलब ये जो साइन 68 है, इसको हम कॉस 22 लिख सकते हैं। तो लिख लें। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर 22 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। इसी तरह देखो, अगेन 22 और 68 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो cos 68 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 22 लिख सकते हैं, कि नहीं। तो या cos 22 को हम लोग sin 68 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 68 डिग्री प्लस ये हो गया cos स्क्वायर 68 डिग्री। ठीक है, बस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। और इसी तरह देखो, cos cos 63 है ये, और साइन स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है साइन के ऊपर, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, सॉरी। साइन 27 को हम लोग कॉस 63 लिख सकते हैं, राइट। ये हम लिख सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री वाला लगा के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, है ना, अपॉन ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। प्लस यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1। तो आंसर आ जाएगा 2। आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो आंसर आ गया तुम्हारा यहाँ पे 2, बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है कि नहीं। ये आ जाएगा आंसर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दिया, तो उसका मतलब है कि tan थीटा इज इक्वल टू निकल गया तुम्हारा 3/4, राइट। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, ये वाला 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो एक स्टेप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको tan थीटा निकल गया, आप tan थीटा निकल गया, तो ये देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, अगर इसको जैसे पिछले क्लास में बताया था उसके हिसाब से निकालोगे तो साइन थीटा आ जाएगा वो तुम्हारा आ जाएगा 3/5
और कॉस थीटा आ जाएगा 4/5। तो ये 3/5 यहाँ पे रख दो साइन थीटा की जगह पे, और कॉस थीटा की जगह पे 4/5 रख देंगे, तो वहां से आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, एक काम करो, यहाँ पे हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। कॉस थीटा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा -1, है ना, अपॉन यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा +1, है कि नहीं। कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल, ठीक। तो ये देखो हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, 4 tan थीटा -1 अपॉन 4 tan थीटा +1। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या है, देखो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 3/4। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 3/4, है ना, यहाँ पे रख देंगे। तो 4 × 3/4 -1 अपॉन 4 × 3/4 +1। 4 और 4 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, तो 3 ये हो जाएगा तुम्हारा 3 - 1 अपॉन 3 + 1, जो कि हो जाएगा 2/4। 2 से ये कटेगा 1, 2, ये हो जाएगा 1/2, राइट, ये आंसर है। अब कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तो जो ऑप्शन सही है वो है सी ऑप्शन, 1/2, ठीक है। तो मैं मिनिमाइज करके, ठीक है, ये पूरा स्टेप हो गया, ठीक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, एंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा, है ना, साइन की पावर 4 थीटा, है ना, एक बार सब लोग देख लो, साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये पूछ रहा है, राइट। तो इसको देखते हैं, हम करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब मुझे बताओ, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दी है और यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है ये, तो एक काम जो मैं सब एक काम पहले इसको मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अच्छा मुझे क्या पाना है, पावर 4 पाना है ना। तो एक चीज देखो कि हमको हमको एक चीज मालूम है, साइन, वो जगह मैं यूज करूंगा जल्दी से सॉल्व करने के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमको पता है, राइट। अगर हम उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो देखो ये आ जाएगा तुम्हारा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, है ना, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ठीक है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन के पावर 4 थीटा, ठीक, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 2 साइन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना, दोनों स्क्वायर है तो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, इज इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा जो है ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाली चीज इधर आ जाएगी, तो माइनस इधर जाएगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, ये वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो ये आ जाएगा 1 - 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 - 2 इंटू 1/4, 2 इसको काटेगा 2, 1 - 1/2 1/2, ठीक है। तो अब मेरा आंसर क्या है यहाँ पे,
आंसर है यहाँ पे 1/2। आंसर क्या आएगा? 1/2। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं तुमको बताना चाहूंगा कि अगर इसको जल्दी से लगाना होता तो कैसे लगाते? देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल, तो कौन सा ऐसा थीटा की वैल्यू कोई सोच सकते हो जिस पे ये इक्वेशन हो जाए? तो ये है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना? क्योंकि यहाँ से क्या मिल रहा है हमको? साइन थीटा क्या होना चाहिए? कॉस थीटा के इक्वल होना चाहिए। और ऐसा कब होता है? थीटा इज इक्वल टू 45 पे होता है। बस बात खत्म। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 45। तो इस वाले में मतलब ये जो साइन स्क्वायर थीटा, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, वहां पे आप रख दो थीटा की वैल्यू 45। तो साइन के पावर 4 45 प्लस कॉस के पावर 4 4 45, ये निकालना है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 पावर 4। तो ध्यान से अगर आप तुम देख पाओगे इसको तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। उसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2। आंसर वही आएगा 1/2। ठीक है, ये जल्दी से करने का तरीका था उसको। होपफुली समझ में आ गया होगा तुमको। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो, इस क्वेश्चन को एक तो है लॉन्ग मेथड जो 11th के फॉर्मूले से होगा, लेकिन एक तरीका है जो उससे हम शॉर्ट कर सकते हैं, वही एंगल रख के। राइट, थीटा की कोई वैल्यू रखो। ठीक है, थीटा की वैल्यू कोई रखो। मैं तो कहता हूँ थीटा की वैल्यू रख दो 45 ही रख दो। थीटा की वैल्यू क्या रख दो यहाँ पे? 45 डिग्री, वही सही रहेगा। ये देखो, ये हो जाएगा साइन 45 प्लस 45 माइनस कॉस 45 माइनस 40। ठीक है, तो साइन 90 माइनस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। 1 माइनस 1 आंसर आ जाएगा 0। अब ऑप्शन में देख लो, एक तो बी ऑप्शन हो रहा है, एक तो बी ऑप्शन हो रहा है। अच्छा, टू कॉस थीटा एलिमिनेट करेंगे। टू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 45 रखो, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2, 2/रूट 2/√2। ये तो जीरो नहीं आएगा, तो ये आंसर एलिमिनेट हो गया। टू साइन थीटा, ये भी 2/√2 आएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर है बी, 0। ठीक, क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन, ये थोड़ा नया टाइप है। ये क्वेश्चन तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस बोल सकते हो। एक बार पढ़ लेते हैं। और ये यूज है ट्रिग्नोमेट्री का, क्या है? रियल टाइम एप्लीकेशन। तो अ पोल इज 6 मीटर हाई, कास्ट a shadow 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन एलिवेशन इज। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि एलिवेशन क्या होता है। तो मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ से ये जो चीज है, तो ये एंगल एलिवेशन एंगल है। ये क्या है? एलिवेशन एंगल। ये एंगल एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल। ठीक, और अगर मान लो ये चीज यहाँ से मेजर होता है, ऊपर वाले लेवल से, ग्राउंड से नहीं, ऊपर से, तो ये चीज होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, है डिप्रेशन एंगल। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन एंगल इक्वल ही होगा, बस उसका बोलने का तरीका अलग है। एक ऊपर से काउंट होता है और एक नीचे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से काउंट होता है। जो ग्राउंड से काउंट होगा एलिवेशन, जो ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लेवल से काउंट होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, या डिप्रेशन। अब हम यहाँ पे ये पोल बनाते हैं। 6 मीटर का देखो पोल है, और सन की वजह से सन है, तो इसके वजह से उसका जो परछाई है वो पड़ रहा है ग्राउंड पे। ठीक है, तो उसकी जो परछाई है वो है 2√3
3 मीटर की, परछाई कितनी है 2√3 मीटर, और पोल कितना है 6 मीटर। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे एंगल ऑफ कि हमको ये थीटा पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है। अब मैं क्या बोलूं कि अगर मेरे को ये पता है इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हुआ है ना, और ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, पी और बी पता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि tan थीटा अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाई बी, है कि नहीं। तो tan थीटा इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 6, और बी की वैल्यू 2√3, 2 से इसको काट दिया 3, है ना, 2 से 6 गया 3, √3 से 3 गया √3। फाइनली मतलब कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या गया √3। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ रूट tan थीटा इक्वल टू tan 60 हो गया, है ना, tan 60। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। ठीक है, तो आंसर बोला है एलिवेशन ना, तो ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है 60 डिग्री, दिक्कत, ठीक है ज़रूर। ठीक है, याद रख, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़िए सब लोग, क्या है, प्रूव दैट साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, मुझे एक चीज समझ में आता है, क्या ये पावर 6 कैसे आएगा, यही निकालना है। एक चीज मुझे पता है, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1। अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो आ जाएगा, ऑफ कोर्स आ जाएगा, क्यूब कर दो, पावर 6 तभी तो आएगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, है ना, क्या होता है फॉर्मूला, एक ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये करना है हमको यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस साइन क्यूब थीटा, सॉरी क्या होगा 3ab यानी कि 3 साइन थीटा कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा ये इज इक्वल टू 1 आएगा, है ना, 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, है ना, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब हमको जो चाहिए वो आ गया, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, प्रूव्ड, हेंस। ठीक है, राइट, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, इजी था। ट्रिग्नोमेट्री समझ लो सबसे टफ सब्जेक्ट है, अगर हम 9th 10th के लेवल पे बात करें तो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप एक बार रिपीट कर लेंगे बाद में, है ना, अभी लिख लो पॉज करके और रिपीट कर लो। तो अब यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन, ये देखो, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 देन प्रूव tan थीटा प्लस कॉट थीटा माइन इज इक्वल टू 1। ये कैसे करेंगे, ये हमको दिया है और ये निकालना है। ठीक है, देखो
इसका अगर हम कुछ कैसे करें, इसको हमको दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3। अच्छा, ये और ये क्या दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमको निकालना है। ये अगर वन आ जाता तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम इसका एलसीएम लें तो क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसको सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और ये हो जाएगा 1 में साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं वही तरीका अपनाऊंगा, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा। कैसे, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये चीज इधर भेजो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3 - 1, ये जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो आएगी 2/2 यानी कि 1। तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे, ये देखो 1/1 आंसर आ जाएगा 1। तो tan थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, हमारा काम हो गया है। हेंस टू, हेंस टू, ठीक है कि नहीं। ओके, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में देखो क्या करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो एक चीज होगा एलएचएस और एक चीज होगा आरएचएस। ठीक है, तो हमेशा एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस करना होगा। तो ये तीन चीजें हो सकती हैं। पहला ये हो सकता है बेटा कि एलएचएस को सॉल्व करो और उसको आरएचएस के इक्वल दिखा दो। एलएचएस को लेके सॉल्व करो और आरएचएस के इक्वल दिखा दो। दूसरा, जैसा हम लीनियर इक्वेशन में करते थे, है ना, वैसे ही। दूसरा, आरएचएस को लो, सॉल्व करो और एलएचएस के इक्वल दिखा दो। ठीक। और तीसरा, तीसरा आप थर्ड पार्टी, मैं उसको क्या बोलता हूँ, थर्ड पार्टी टाइप का, थर्ड पार्टी लो और दोनों को प्रूव कर दो। या मतलब थर्ड पार्टी का यूज करो, जैसे एलएचएस को सॉल्व कर दिया, है ना, एलएचएस को सॉल्व करके कहीं एक जगह पे पहुंच गए, फिर आरएचएस को भी सॉल्व किया और वहां पे पहुंचा दिया और इन दोनों को इक्वल दिखा दिया। ये भी एक तरीका है करने का। ठीक है, अब सर एलएचएस सॉल्व करें, पहले एलएचएस सॉल्व करें या आरएचएस सॉल्व करें, कैसे पकड़ में आएगी। तो बात सीधी सी है, जो कॉम्प्लिकेटेड दिखे उसको सॉल्व करो और स्मॉल पे ले आओ। मतलब बड़े से, देखो बड़े से छोटा लाना इजी है, छोटे से बड़ा करना कठिन होगा, एक्सपैंड करना कठिन होता है, रेदर देन कि आप उसको छोटा करिए। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा तुमको, तो हम क्या लेंगे एलएचएस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग एलएचएस। तो एलएचएस क्या हो गया, तो स्मॉल तरीके से कैसे किया जाता है, एंगल रख के, है ना, एंगल कोई रखो, एलएचएस में रखो, फिर आरएचएस में रखो, और ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन वाले तरीके से। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, तो यहाँ पे हम पूरा मेथड यूज करेंगे। मैं क्या करने वाला हूँ कि एलसीएम ले लूंगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
साइन थीटा इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको ओपन कर दो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा कि 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, इंटू साइन थीटा। 2 कॉमन ले लियो, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। और इस तरह ये जो कि आरएचएस के क्या है, इक्वल है, और हेंस प्रूफ। ठीक है कि नहीं, आरएचएस के इक्वल है ना। देखो आरएचएस क्या था, 2 कॉस थीटा, हाँ 2 कॉस थीटा, तो उसी के इक्वल आना था, और ये इक्वल आ गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगेन कॉम्प्लिकेटेड कौन है, एलएचएस, तो हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस ले लिया, एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे कॉट स्क्वायर अल्फा। अब याद करो कॉट स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा, वही तो कॉट स्क्वायर अल्फा होता है, बोलो होता है ना। हम्म। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो है 1 प्लस 1 प्लस, एक मिनट, नहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया हूँ, ये होता है 1, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर अल्फा, है ना, माइनस 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये देखो 1 प्लस कॉसेक अल्फा प्लस, इसको अगर मैं तोड़ दूं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दो, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस से अल्फा को हम ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉस से अल्फा माइनस 1। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, और ये 1 ये 1 ये 1 कट गया, तो बचेगा क्या,
कॉसेक अल्फा, जो कि आरएचएस के इक्वल है, हेंस टू। ठीक है, हेंस टू। समझ में आया? ठीक है, एक बार इसको रिपीट करो। कुछ नहीं, जो कठिन था, जो ज्यादा टफ था, उसको सॉल्व करना शुरू किया, मतलब एलएचएस लेके सॉल्व करना शुरू किया। धीरे धीरे 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा आया। इसको सॉल्व किया। कॉट स्क्वायर थीटा को हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखा। वहां से हमको कॉसेक 1 प्लस कॉसेक अल्फा ये कॉमन निकल गया, और कॉमन निकलने के बाद ये 1। ठीक है, तो एक बार और इसको आप रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में। फिर भी दिक्कत होती है तो मुझे बताओ, ताकि मैं इसको और क्लियर करके अगले लेक्चर में प्रेजेंट करूँ। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। फिर अगेन ये किससे है, जो मैंने एक नया कॉन्सेप्ट आज बताया है उसमें से लिखते हैं। लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल। इफ द लैडर makes an angle 60 degree with the wall, find the height of the wall। तो एक वॉल है, ठीक है, एक लैडर है, ठीक है, और ग्राउंड हो गया तुम्हारा, ये हो गया ग्राउंड। तो एंगल कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है 60 डिग्री। बोल रहा है यहाँ पे 60 डिग्री विद द, सॉरी 60 डिग्री विद द वॉल बोला, ग्राउंड से नहीं। 60 डिग्री विद द वॉल यानी कि ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अच्छा ये वॉल का हाइट तुमसे पूछा है, इसको h मान लो। बेस नहीं मालूम, क्या मालूम है हमको? ये मालूम है कि ये 15 मीटर का है, लैडर है। तो हमको हाइट पता करना है, और ये मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में लगता है? ठीक है, साइन साइन थीटा है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। किस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है? इसके लिए, 30 के लिए, है ना। तो साइन 30 इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर ये एच है, हाइट है ना, हाइट, एच हाइट के लिए, और ये हाइपोटेनस कितना है? 15 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू हाइट अपॉन 50। तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 50, ये हो जाएगा तुम्हारा 15/2। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। आंसर क्या आएगा? 7.5 या 15/2। तो द हाइट ऑफ द वॉल कितना हो जाएगा? 15/2 मीटर, 15/2 मीटर या 7.5 मीटर। ठीक है, होपफुली आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। और क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस पे नेक्स्ट लेक्चर में इस पे आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए ना।